नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस पे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये दुआ है हमारी आपके लिए, आप सब चाहने वालों के लिए जो आप हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन जुड़े हैं और ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को, जो कि हमने कुछ टाइम पहले करी थी और कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी थी, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करी थी। आज का जो प्रोग्राम है उसी कंटिन्यूएशन है और इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो कि बोला जा रहा है लेकिन खुल के कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो लोग हों, लेकिन लोग परेशान ज़रूर हैं। हमारे साथ जुड़े हैं काउंसलर रितेश नारायण जी, जो कि काउंसलर हैं सिटी ऑफ जैसलमेर के, प्लस वो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ एट माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी। ही इज़ अ क्रिमिनल लॉयर विद लॉ डिग्री फ्रॉम कनाडा एंड यूके। आइए मिलकर स्वागत करते हैं रितेश जी का। रितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और आपके सभी सुनने और देखने वालों को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। रितेश सर, आज का प्रोग्राम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेके आया है, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस समय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मे बी इट्स बिकॉज जो कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी रिलैक्स हुई हैं, या बाकी अदर कंट्रीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था, वो शायद थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आज हमें दिख रही है शायद वो लोग फेस कर चुके हैं, शायद इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे अपने इंडिया से आते हैं। स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं जो यहाँ पर हर शहर में हो रही हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली इन कैलगरी, इट इज़ everywhere in Canada and it is shown on media, on news, everywhere। और वो कुछ चीज़ें बहुत शर्मनाक हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं इसके बारे में हमें आज बातचीत करनी है। और आई थिंक आपसे बेहतर पर्सन इस समय कोई नहीं है इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट से डील करते हैं, आप उनकी मनोवैज्ञानिक जो उनका जो पार्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं एज ए प्रोफेसर। तो इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू जी। तो शुरू करते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस समय यहाँ पर आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है सर? जो मैंने अभी थोड़ी स्टडी की, उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख पा रहे हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम अभी गवर्नमेंट ने सॉल्व भी कर दी है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर उनको जो पहला झटका लगता है वो एक तो यहाँ का कल्चर, दूसरा वो अकेले हो जाते हैं, तीसरा ज़रूरी नहीं है कि वो जिनके साथ रूम शेयर कर रहे हैं या कॉलेज में शेयर कर रहे हैं रूम, या जिन रिश्तेदारों के साथ वो रह रहे हैं उनके साथ उनकी रेपो बन रही है या नहीं बन रही है, इसलिए वो अकेला फील करते हैं। चौथा, फैमिली से दूर हो गए, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इशू वो है फाइनेंस का। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक लिमिटेड पैसा लेके आते हैं और ये सोच के आते हैं कि वहाँ जाके कमा लेंगे और हम आगे अपनी फ़ीस वगैरह दे पाएंगे। वो प्रॉब्लम शायद ट्रूडो साहब ने अभी सॉल्व कर दी है कि आप अब 40 घंटे क्या 60 घंटे काम कीजिए, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जब स्टूडेंट यहाँ पहुँचते हैं उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होती है और वो कैसे अपने आप को यहाँ फील करते हैं सर? आपको क्या लग रहा है? ठीक है अमृत जी। सो मेरे एक्सपीरियंस में ये है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मेरी जस्ट स्टूडेंट्स इन जनरल, अभी ऐसा हालात है और अभी की जो जनरेशन है, दे हैव डिफरेंट चैलेंजेस। तो एज इट इज़ स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हम भी पहले स्टूडेंट थे 70s में, 80s में, 90s में, अभी क्या डिफरेंस हो गया है? डिफरेंस है क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन बदल गया है, अभी टेक्नोलॉजी बदल गई है। सो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। एज एन एग्जांपल, अभी हमारे प्रोविंस इधर अल्बर्टा में सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक रीडिंग ब्रेक होता है। एक फॉल में होता है और एक फिर विंटर में होगा। द रीज़न फॉर द रीडिंग ब्रेक
ये इसलिए नहीं कि स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा कि टू कैच अप विद देयर स्टडीज. नो, द होल रीजन वाज क्योंकि उन्होंने देखी कि देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल एंड एन इंक्रीज इन सेल्फ हार्म एंड सुसाइड. सो जो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ के लिए ये उन्होंने आयोजित किया है. अब एज इट इज़ जो स्टूडेंट्स का जनरल हेल्थ एंड स्ट्रेस वैसे भी हाई रहता है. अब उस पर डाल लो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आपने बहुत ही ठीक तरह कहा कि जो कल्चरल शॉक होती है, अब नया जगह आ गया, नया वातावरण, नया दोस्त, सभी कुछ नया है. सो कल्चरल शॉक इन इटसेल्फ स्ट्रेसफुल होती है. जो फाइनेंशियल बैरियर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. थिर्डली एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि माँ बाप ने, फैमिली ने, उन्होंने घर बेचकर, गड्डी बेचकर अभी पैसे बटोर को आपको भेजा है अगर कि जो विदेश पढ़ के आओ. दिस इज एक्सपेक्टेशन कि यू विल डू वेल. सो वो भी है. सो व्हाट आई एम नोटिसिंग व्हेन आई एम डीलिंग विद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस. कई स्टूडेंट्स मेरे कभी कभी क्लासेस ज़्यादा मिस भी करते हैं. ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो क्लास में बैठे बैठे सो जाते हैं. उनका क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा नहीं होता कभी कभी. सो आई कैन ईजली आइडेंटिफाई सिर्फ असाइनमेंट देखकर, अटेंडेंस देखकर ना, कि अगर ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है या नहीं. जस्ट बिकॉज अगर कोई देसी बंदा है उसका मतलब नहीं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ही है. यूजुअली एक्सेंट से पता लग जाता है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस भी हो सकता है. लेकिन फिर भी उनका जो अटेंडेंस है ना, ये इन सबसे पता लग जाता है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है. सो आई ट्राई एंड सिट डाउन विद देम एंड उनको समझने की कोशिश करता हूँ. समझना बहुत ज़रूरी है रितेश सर, क्योंकि इस समय मेरे ख्याल से बच्चे एक बहुत डिफरेंट वे में चलना शुरू हो गए हैं. उनके अंदर एंगर बहुत है, क्योंकि वो एंगर फ्रस्ट्रेशन से है या उनकी जो एक्सपेक्टेशन से है उनसे है. यहाँ पर रितेश सर दो किस्म के, या मैं दो बच्चों को दो हिस्सों में बांट देता हूँ, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वन पार्ट एट अ टाइम. एक वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं. उनको पता है कि मतलब तीन हिस्सों में बांटते हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग साउंड, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, दे आर फाइनेंशियली साउंड, दे हैव कम फ्रॉम इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर आकर वो आराम से पढ़ रहे हैं. उनको पता है हमारे माँ बाप हमारी सपोर्ट के लिए हैं, राइट. सेकेंड वो बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने तो आ गए हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. तीसरे वो बच्चे हैं जो सिर्फ यहाँ पर आ गए हैं, ना उनको पढ़ाई से मतलब है, ना उनको अपने माँ बाप से मतलब है, ना उनकी इज्जत से मतलब है, ना अपने मुल्क की इज्जत से मतलब है. उनके पास पैसा इतना है जो माँ बाप ने उनको दे दिया है कि आप जाओ, आप हमारा पीछा छोड़ो, वहाँ जाओ और वहाँ जो करना है करो, राइट. क्योंकि बहुत सारे बच्चे माँ बाप परेशान भी होते हैं अपने बच्चों से, जो कि इंडिया में उनसे कंट्रोल नहीं होते हैं और पैसे की वजह से बिगड़ गए हैं. वो यहाँ पर आकर भी वैसे ही कर रहे हैं चीज़ें. अभी कुछ साल पहले अगर आपने इंसिडेंट सुना हो कि ऑन्टेरियो में कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कुछ बुजुर्गों को मारा था. उनकी बेसमेंट वो रेंट करते थे, और उसमें से एक कोई पुलिस वाले का लड़का था और वो भाग गया था वहाँ से. स्टिल अभी तक उसके बारे में क्या कहानी मालूम नहीं है, लेकिन उनको एक वही फोबिया था कि मेरे पिताजी तो पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, हु केयर्स, कौन मेरे को हाथ लगाएगा, कौन मेरे पे कुछ करेगा. तो एक वो आप उस माइंडसेट से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर आप अपना दोबारा से वही काम करना शुरू करते हैं जो आपने अपने बैक होम कर रहे थे. तो उन बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वो बच्चे जो कि फाइनेंशियल साउंड हैं और जो कि यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देते हैं कि उनको और क्या करना चाहिए ताकि वो उनका जो दिमाग है वो फोकस्ड रहे? तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ ना कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. इसका मतलब ये है ना कि जो अपने आप में आप इस तरह से तंदुरुस्ती रखें, मेंटली, फिजिकली. जब आप ठीक रहेंगे ना, जब ठीक सोच सकेंगे, जब आप ठीक से सुते, आराम करेंगे, ठीक वक्त पर अगर आप सोएंगे और जागेंगे ना, और हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा रिसोर्सेस है ना, और सैडली लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या उन रिसोर्स के बारे में जानते नहीं या हिचकिचाते हैं यूज़ करने को. सो मैं रियली इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये सारे रिसोर्सेस को यूज़ करें और अपने आप का पहले तो ख्याल रखें. जब वो ठीक से खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे ना, तभी वो स्कूल में फोकस कर पाएंगे.
और ये उन स्टूडेंट्स है जैसे कि आपने कहा कि दे आर सीरियस स्टूडेंट्स और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविज़न। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिस्टर रितेश नारायण जी से, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविज़न पर। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिस्टर रितेश नारायण जी के साथ। हमारा टॉपिक आज का है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो कि इंडिया से, हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया से, जो कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। रितेश सर, आपने बहुत सही तरीके से बताया कि उनको किस तरह से अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो कल्चरल शॉक है और जो और स्ट्रेस उनके ऊपर पड़ता है, उसको हटाकर रिसोर्सेज का आप सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। अब हम सेकंड लोगों की बात करते हैं, सेकंड बच्चों की, जो लोग यहाँ आ गए हैं। बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन अब उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि फ़ोन्स आए कि आप हमारे बच्चे की हेल्प करें, लेकिन बच्चे ने कहा अंकल मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई नीड अ फुल टाइम जॉब नाउ। अब हम बात करते हैं कि अभी टूडो साहब ने बोला है कि आप 40 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप बच्चे की आप मेंटल लेवल की बात करें तो बच्चे को पढ़ाई की बात नहीं कर रही हैं। उनको अभी ये चाहिए कि मेरी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो कैसे जाएगी, क्योंकि ना मेरे माँ बाप के पास इतना रिसोर्सेज है, उन्होंने तो घर गिरवी रख दिया, गाड़ी बेच दी, ज़मीन गिरवी रख दी और बेच दिया मेरे को, ठीक है ना, 1 साल का पैसा देकर रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई का थोड़ा सा, अब आगे मुझे ही चलाना है और पैसा वापस भी भेजना है। उन बच्चों के लिए आपके पास क्या सजेशन है सर? अभी जैसे आपको पता है कि रूल्स चेंज हो गया, पहले तो सिर्फ 20 आवर्स था। जी जी कर सकते थे, और जो 40 आवर्स हुआ ना, ये नेसेसरली ये नहीं है कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, ये बेनिफिट है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोच रहा है कि देखो अभी बाहर से अगर फॉरेन वर्कर्स मंगाएंगे, उससे अच्छा कि फॉरेनर्स ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो उसको यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये समझ ले कि ये नॉट नेसेसरली आपके भलाई के लिए हो रहा है, ये गवर्नमेंट कनाडा के भलाई के लिए कर रहा है। सो इसमें आपको स्मार्ट होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप वो करें, क्योंकि द मेन फोकस है ना, आप पढ़ने के लिए आए हैं। क्या बात। सो देयर हैज टू बी दैट बैलेंस कि हाँ ठीक है, पैसे के तो चाहिए, बट यू हैव टू बी स्मार्ट विद मनी, एंड यू हैव टू, अगर आप इतना ही ज़्यादा काम करेंगे ना, और आपकी एनर्जी नहीं रह जाएगी पढ़ने को। मेरा क्लासरूम्स में से होता है कि मेरे लेक्चर हॉल में कभी कभी मैं देखता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, इतने थके होते हैं, उसको देख कर ही पता लग जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि क्लास लेक्चर में सो ही जाता है, तो मैं कभी कभी इनसे मजाक ही करता हूँ कि मेरा लेक्चर इतना ही बोरिंग था कि आपको हमने सुता दिया। तो कहते हैं कि नो सॉरी प्रोफेसर जी, बस काम ज़्यादा है, बट इट्स डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, मैं समझता हूँ, बट वो बैलेंस लाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और ये चीज़ मैं भी बिल्कुल मान रहा हूँ तेज सर कि जो 40 घंटे का जो ख्वाब अभी बच्चे देख रहे हैं, ये उल्टा भी हो सकता है, बिकॉज दैट विल अफेक्ट देयर स्टडीज़, दैट विल अफेक्ट देयर वे ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स द स्टडीज़। क्योंकि फिर आप यहाँ पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे, आप तो लेबर बन गए, तो आप लेबर बन के काम करेंगे, तो आपको अब लेबर ही बनना है, तो फिर आप लेबर बनिए, फिर आप पढ़ाई के बारे में मत सोचिए, राइट सर? जी हाँ। मेरे ख्याल से 40 घंटे का मतलब है कि आप पढ़ाई कब करेंगे और आप काम कब करेंगे। मेरे ख्याल से 20 घंटा भी बहुत ज़्यादा टाइम था, अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं ठीक है आपने। मेरे एक स्टूडेंट जो हमारी डिग्री का प्रोग्राम है ना, वो 4 years की होती है। मेरे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो डबल नहीं, कभी कभी ट्रिपल फीस उनका होता है, कभी कभी 4 times द एक्चुअल फीस होता है, उन्होंने 4 years में नहीं 6 years में कंप्लीट की, क्योंकि वो बार फेल हो जाता था। एंड द रीज़न वो फेल हो जाता था, उसके इंटेंशंस ठीक थे, लेकिन वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो काम इतना कर रहा था, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना है रितेश सर। क्योंकि अब आप देखें, एक बच्चा जो कि यहाँ पर आ गया है, उसको वापस पैसा भी भेजना है जो कि उसके माँ बाप ने लगाया, प्लस यहाँ की फ़ीस भी करनी है, रेंट है, आपका अपना खर्चा, आपने मोबाइल फ़ोन रखना है, आपने चाहे गाड़ी रखनी है, ट्रेन रखनी है, बट स्टिल ट्रेन में जाना है, LRT में जाना है, बस में जाना है, पैसा तो लगता ही है सर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल है जो कि बच्चों पे है। और पीछे आपने सुना होगा सर, बहुत सुसाइड्स भी हुए हैं, बहुत बच्चों ने सुसाइड भी कर लिए प्रेशर की वजह से। एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स मारे गए थे, अपना मॉन्ट्रियल के पास हुआ था रात को जो हुआ। तो इस तरह के बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर बड़ा तरस आता है कि बच्चों पे इतना प्रेशर है। तो यहाँ पर रितेश सर
अब बात करते हैं, जो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा उसमें मैं आपसे और डिफरेंट बात करूंगा। अब हम तीसरे ग्रुप की तरफ आते हैं, जो कि यहाँ पर सर आ गए हैं। उनको मेन मतलब है पीआर, कि यार पीआर मिल जाए, उसके बाद हम देखेंगे। और एक उनके पास एक ही वे आउट था, वो था स्टडीज़। और सबको पता है सर कि किस तरह से मुल्कों में आप बैंड ले सकते हैं आईलेट्स के, या 2 नंबर में आप अपने फर्जी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप बना के यहाँ पर आ गए हैं, और अब यहाँ पर आपका मेन फोकस पढ़ाई नहीं है, आपके पास पैसा इतना है, आपके माँ बाप ने आपको पैसा दिया हुआ है कि जाओ ऐश करो। आके आपने फर्स्ट क्लास एक गाड़ी मर्सिडीज खरीद ली है, और आपने, क्योंकि आप एक स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपको, हमारे पंजाबी में एक सर वर्ड इसको कहते हैं फुकरी मारना, शो ऑफ करना, राइट, कि वो आप करना आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। तो आपका एक ट्रेंड चल रहा है। अभी जैसे मैंने आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया सर, रात मैं सुखबीर पाजी के साथ कर रहा था कि स्टोनी से कंट्री हिल से स्टोनी पे मैं टर्न ले रहा था, और पीछे से ये सज्जन बहुत तेज़ी से मेरे को डिपर मारते हुए, दिन का टाइम आप डिपर क्यों मार रहे हैं, मतलब कि आप लाइटिंग क्यों कर रहे हैं, और वन वे एक ही कार जा सकती है, आप मर्ज कर रहे हैं। तो ये सज्जन ने मेरे को ओवरटेक किया गलत साइड से और आगे ले गए। उनके पीछे कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था, दैट मेंट कि आई हैव जस्ट कम टू दिस कंट्री, राइट। तो अब वो, चाहे वो पीआर आए हैं चाहे कुछ आए हैं, उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया, बेसबॉल बैट निकाला और मेरे को ऐसे दिखाया। मैं चुप रहा, मेरे को लड़ने का मतलब नहीं किया, कुछ करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम अपने मुल्कों से भागे कि ये क्या बदमाशी और क्या बकवास है, राइट। लेकिन ये सब चीज़ें अब यहाँ पे हो रही हैं। आपका उन बच्चों के लिए और उन माँ बाप के लिए क्या संदेश है सर, क्या उनको करना चाहिए यहाँ पे? जी, पहले तो ये जो बच्चे हैं ना, ये इनका फोकस तो पढ़ाई में है ही नहीं, और ये बहुत इंटाइटल्ड, वहाँ पर भी थे यहाँ पर भी इंटाइटल्ड है कि वहाँ पर घर पर ना कुछ काम करना होता था, ना खाना पकाना होता था, और सभी कुछ बस ऐसे ही प्लेटर में मिलता है, बस वही बस एक्सपेक्टेशन भी इधर भी यही है। और कभी कभी वो एक्सपेक्टेशन मीट भी नहीं होती ना, कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा परिश्रम करना होता है। तो एक तो उनका वो अलग से फ्रस्ट्रेशन हो गया, दूसरा उनको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। अच्छा, वो खुद ना पढ़े तो एक बात है, वो दूसरों को पढ़ने भी नहीं देते, बस वो दूसरों को भी पढ़ने देता है। क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, वो यूजुअली जब आते हैं ना, वो दे आर लुकिंग टू फिट इन। सो यूजुअली ये होता है ना कि वो दे विल ट्राई एंड लुक फॉर अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वो दोस्त बन जाते हैं, कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं, कुछ अच्छे दोस्त हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त नहीं भी होते हैं। और ये जो उनका जो दोस्ती अभी के वक्त बन जाती है ना, वो ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी भर के लिए वो दोस्त हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि उनका पढ़ाई में मतलब है ही नहीं, तो बुरे संगत, बैड हैबिट्स उसी में जाता है। सो मेरा व्हाट आई वुड से टू पेरेंट्स इज़, जब आप अपने बच्चों के भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए, ये इसलिए नहीं सिर्फ भेज दे कि परमानेंट रेजिडेंसी लेना है, वो डेफिनेटली एंड गोल है ही है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ाई में आपको ध्यान लगाना है। पढ़ाई इज़ द मेन पर्पस ऑफ कमिंग टू कैनेडा। सिर्फ नॉट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, बट ऑल्सो उसके फैमिली के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए, फॉर एवरीवन। It's very important. So please have that conversation. और अगर आप जानते हैं कि आपका जो बच्चे हैं academically अगर उतना strong नहीं है, so please think very seriously before sending them to Canada. क्योंकि ऐसा ही हो सकता है कि आप भेज तो रहे ना, शायद वो वापस आए भी ना। बहुत बड़ी बात की आपने सर कि वो वापस आए ना। और कुछ इंसिडेंट्स हम अभी अपने लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं। आपने कहा कि वो ग्रुप बना लेते हैं। अभी BC में जो इंसिडेंट हुआ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप, जो कि लड़का एक ही था, 2 लड़के थे, जो कि कार के अंदर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर और अपने गाड़ी का जो मफलर को निकाल कर और बहुत नॉइजी वे से प्रेजेंट कर रहे थे गाड़ी को, और म्यूज़िक चल रहा था, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं। इंडिया में चलता है, इंडिया में तो नोबडी केयर्स, ठीक है ना, आप जो मर्जी करिए, आपका पैसा है तो आप वहाँ के शहंशाह हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक लाइफ मैटर्स, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो किसी ने कंप्लेंट की, तो और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचा है, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो 40-50 लोग थे, वो उन्होंने घेर लिया पुलिस ऑफिसर को और उसको थ्रेट लगा। और आज क्या है कि कितने ही बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें तीनों ग्रुप के बच्चे होंगे, लेकिन
जो मेन ग्रुप का बंदा, जो हम अब थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, दैट वाज द पर्सन जो फुकरियां मार रहा था वहां पर, राइट। और लेकिन जो बाकी लोग थे वो उसके चक्कर में फंस गए, जो उसके ग्रुप में आ गए, और आज उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है अपना, हाँ, नो कहते हैं कि संगत से गुण आता भी है और जाता भी है। बहुत बढ़िया कहा आपने। तब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कुछ वो इस तरह से देखें ना कि जब हम नई कंट्री में आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, हम दोनों परमानेंट रेजिडेंट्स, पहले परमानेंट रेजिडेंट्स हुए, फिर सिटीजन हुए, तो हम एक नए देश में आ रहे हैं, किसी और के देश में आ रहे हैं। सो हमें इंटीग्रेट होना है, नहीं कि एंटाइटलमेंट लेकर आना कि चलो मैं आपका घर में घुसकर अब आपको बताऊंगा कि आपको घर किस तरह चलाना है। ये एटीट्यूड बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। तो ये हमें सुधारना होगा। और ये जो हमारी अभिमान है ना, और ये अभिमान बस ऐसे नहीं आ जाता, ये घर से शुरू होती है। तो अब जब बच्चे को देखते हैं ना कि अगर वो ज़्यादा अभिमानी है, सो उन्हें समझाए, नहीं कि बस उसकी ऐसे बुरी आदत नज़रअंदाज किया जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये बेसिक नॉलेज है ना, ये घर से ही आती है। सो प्लीज़ स्पेंड सम टाइम, अपने बच्चों को घर से निकालने से पहले, पढ़ने के भेजने से पहले, उन्हें एक अच्छा पहले इंसान बनाए, उन्हें अच्छी चीज़ सीख दे। और जब उन्हें आप फ़ोन करते हैं ना, तो ऑब्वियसली हेल्थ पूछते हैं, एजुकेशन का पूछते हैं, ये भी पूछे कि देखो जो आपको सीख है ना, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि कल को हमारे नाम, हमारे जो गांव का नाम, हमारे जो पीपल का नाम वो खराब होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कन्वर्सेशन एज वेल। बहुत बढ़िया बात की सर आपने। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन। एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा कहीं नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि हमारे इस कनाडा में आते हैं, और वो किस तरह से उनका बिहेवियर इस समय चल रहा है। रितेश सर, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि बहुत शर्मनाक हैं, और बड़ा उससे हमारी कंट्री का नाम, हमारे बैक होम हिंदुस्तान का नाम, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उस कंट्री से, उनका नाम बदनाम होता है, क्योंकि आप एक फेस बन जाते हैं आप जब ऐसा कोई गलत काम करते हैं। एक इंसिडेंट की बात जो हमने अभी करी बीसी में, उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि जो दिवाली बनाई गई ओंटारियो में, वो एक बहुत ही मतलब कि सब लोग दिवाली मनाते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर कंट्रोल करना है कि जो नॉइस पोल्यूशन है वो ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे घर लकड़ियों के हैं, ये बचे रहें। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि हमारे अपने एरिया में लोग खुलेआम पटाखे चला रहे थे, मतलब कि इस तरह की आतिशबाजी हो रही थी कि किसी के घर को भी खतरा हो सकता था। लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जब आप बात करें तो बात ही होती है, नहीं जी वो जी साढ़े घर चो स्टूडेंट रखा हुआ है, वो चला मनदा ही नहीं सीगा, उन्हें एक आता। मैं कहा तो आपका फ़र्ज़ था उसको बोलना कि ये कितना डेंजरस है इस समय पटाखे चलाना, आप हवाइयाँ चला रहे हैं, लकड़ी के घर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन वो सुंदा नहीं जी, उन्होंने काट देना, आप करो, निकालना इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। आप वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, वो किसी और घर में जाएगा, वहां पर ये शुरू हो जाएगा। दूसरा, जब ये इंसिडेंट हुआ कि एक फैमिली के बुजुर्गों को मारा गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से, ऐसे अब हम ट्रेन में जाते हैं रितेश सर, ट्रस्ट मी, बहुत स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, लेकिन ऑल दे आर टॉकिंग, रात को पार्टियां करनी है, बोतल कौन सी लेके आनी है, आप लड़कियां कौन सी किस किस को लेके आ रहे हो, कौन कौन सी फ्रेंड्स आपके साथ आएंगी। और क्योंकि उनके पास माँ बाप का सुपरविजन तो है नहीं, चाहे वो लड़कियां या लड़के हैं, दे हैव रिसीव्ड अ वेरी ओपन हैंड ओवर हेयर। दूसरा, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मदद करें। आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किस वे में हेल्प करना चाहिए, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करें। डू यू हेल्प देम फाइनेंशियली? I don't think so, because they are coming as a student and they should have enough finances. Why we should help them financially? Second, आप उनको जॉब दीजिए, 20 घंटे तो आप काम करना ही है, मतलब कि अगर आप उनको दूसरा एक्स्ट्रा जॉब देंगे तो आप उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। उनकी पढ़ाई पे आप उनको एक तरह से उनको ही खराब कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हाउ वी शुड टैकल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है अमृत जी, पहले तो मैं ये कहूँगा ना, आपके जो आपने शुरू में कहा और एग्जांपल्स दी, तो इस कनाडा की बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे देसी लोग हैं ना, बहुत दिन से इज़्ज़त और नाम कमाना बहुत ही मुश्किल बात है और बहुत दिन लगता है। तो हमारे जो हमसे पहले जो लोग आए थे भारत से,
उन्होंने भी बहुत मेहनत की, अभी हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी का नाम बढ़े, कि इज़्ज़त बढ़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को कोई कहे कि देखो ये इंडियंस आकर ये कर रहे वो कर रहे ना। तो हमने बहुत ही मुश्किल से अपना नाम और इज़्ज़त यहाँ पर कंट्री में बनाया है। सो बहुत ही अच्छा नहीं लगता कि बस कुछ लोग बस आकर ना, और बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है लेकिन है स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी, स्मॉल है, कि आकर बस रूल्स तोड़ते हैं जस्ट बिकॉज कोई अभी कुछ कहता नहीं, जस्ट बिकॉज पुलिस आपको आकर लीनियंट है ना यहाँ पर। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कर सकते हैं। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बी टॉलरेंट, क्योंकि जानते कि चलो दिवाली है, दे आर गिविंग दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आप जरा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बस एडवांटेज ले ले। तो ये सभी को समझना है कि इट्स everybody's responsibility कि because we're a community within a larger community. So आप जो हमारी actions होती है ना, it has an impact on the image of our society, of our people. So it's everybody's responsibility to act in a way so that कि हमारी जो community का नाम बढ़े। और जो वो बच्चे हैं ना, and it's usually youth और कुछ adults भी होते हैं, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अभी आप यंग हैं, सोचते कि बस जीना है, लेकिन ऐसा काम ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े, बिकॉज योर एक्शंस कुड एंड अप विथ somebody getting hurt, it can end up with you having a criminal record, it could also end up you getting deported. So please be very mindful कि आपके एक्शंस क्या कर रहे हैं। और जो आपकी सवाल थी कि हमें इन लोगों को किस तरह से हेल्प करनी जी, हमें ने गाइडेंसशिप देनी है। जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियली a lot of them work, what they need is that guardianship. Let's अभी जैसे हमारे गुरुद्वारा साहब में I'm pretty sure अगर अभी है नहीं, then there's something that can be initiated through places like that, places of worship, और कुछ non-for-profit organization हो गया ना, जहाँ पर ये बच्चे आकर and they can fit in, because क्या होता है ना कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, ये हमारे जो पहले यहाँ पर जो कैनेडियन स्टूडेंट्स है, भले देसी स्टूडेंट्स हो, उसमें कभी कभी उनके साथ भी मिल नहीं पाते ना। सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, ना इधर फिट होता है, ना गोरे के साथ फिट होता है, ना जो कैनेडियन देसी लोग उनके साथ फिट हो सकते हैं। सो वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, वी नीड टू क्रिएट प्लेसेस वेयर दे कैन फील हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो एज अ कम्युनिटी, that's what I would suggest कि let's bring our students, our kids, our international kids and welcome them into our community, क्योंकि जब उन्हें वो guidance नहीं है ना, that's when they start acting out. अभी जैसे इंडिया में usually community में most people know each other, तो कहते कि वो देखो वो चाचा जी आ रहे हैं, वो दादाजी आ रहा है ना, तो kids behave कि घर पर जाकर बताएंगे। यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई किसी को जानता ही नहीं। So it's very important कि somehow since अब यहाँ पर तो आ ही गए हैं, let's somehow connect them with the community, get them to volunteer as well, get them to help with Punjabi classes, जो भी है ना, but they have to be made part of the community. ये आपने बहुत बड़ी बात की सर, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग बच्चों को अपने साथ जोड़ना। लेकिन यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने में उलझे हुए हैं कि इनकी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तब सब लोगों की आंखें खुलती हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं। और आपने बहुत बड़ी बात की कि इनको एक्सेप्ट करो, इनको इंटीग्रेट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, और ये मैंने कोशिश करी, मुझे क्या बोला गया, ओ यार अपना भाषण अपने कोल रख, ठीक है जी, दैट्स टोटली योर पर्सपेक्टिव देन। लेकिन यहाँ पर क्या है सर कि ये कुछ लोग हैं जो आपने कहा ना, ये थर्ड किस्म के लोग हैं जो यहाँ पर एंटाइटलमेंट के साथ आए हैं कि इंडिया में कुछ नहीं हुआ हमारा, हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। हाँ जी। रोड रेज इतना बढ़ गया है सर, आपको पता चलता है कि अगला बंदा PR है, सिटीजन है, या एक फुकरा है जो कि पंजाबी में बोला जाता है कि जो शो ऑफ कर रहा है, बीच में गाड़ी खड़ी करके बात कर रहे हैं, आप पीछे खड़े रहें, दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज दे हैव कम विद द सेम माइंडसेट व्हाट दे वर डूइंग बैक होम। लेकिन यहाँ पर मेरी अपील, और आप भी प्लीज़, मैं चाहूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़े महकमे में हैं, कि आपको भी ये कहना चाहिए कि पुलिस को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इंडिया में ठीक है इनको पकड़ा जाता है, लेकिन फिर चलिए वो घूस लेकर कैसे भी छोड़ देते हैं कि माँ बाप का रसूख है, इनको छुड़वा लिया जाता है ऐसे बच्चों को। लेकिन यहाँ पर आई थिंक दे नीड टू लर्न
स्ट्रिक्ट, दे नीड टू गिव अ स्ट्रिक्ट लेसन टू दीज किड्स। इससे क्या होगा सर, इससे जो बाकी बच्चे हैं ना वो भी ख़राब हो रहे हैं। जी हाँ, ओवरऑल कहते कि हमारे सिस्टम करप्ट तो नहीं है लेकिन कुछ लीनियंट है। लीनियंट फॉर गुड रीज़न, क्योंकि देखो गलती सभी से हो जाती है, लेकिन देखो पहले गलती माफ़ कर दी, चलो दूसरी गलती भी माफ़ कर दी, लेकिन गलती हमेशा वो माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि गलती क्या होती है ना, वो गलती बड़ी की बड़ी होती जाती है। कि पहले जो छोटी गलती की वो गलती और बड़ी भी हो सकती है। और यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा गलती ना कर देना कि वापस इंडिया भी ना जा पाओ, शायद जेल भी जाना पड़े। बिल्कुल, और ऐसा हुआ है, लोग पीपल हैव एंडेड अप इन जेल, और ना वो वहाँ के हैं ना वो यहाँ के हैं। अभी एक मैं पढ़ रहा था सर, राधा में एक सीरीज़ देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे है शायद वो, उसमें जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जेल्स हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री है। तो उसमें एक सज्जन है जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, वो उन जेल्स में जाते हैं, वहाँ पर उनको एक इंडियन मिला, कहता मैं स्टूडेंट आया हुआ था, मेरे से कत्ल हो गया। वो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है सर वहाँ पर। देखो अब उसकी क्या लाइफ है, वो कहता मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। कहता मैं एक ऐसे ही गुस्से में आए, 2 स्टूडेंट्स थे और मेरे से कत्ल हो गया उसका, एक लड़के का। अब माँ बाप भी वहाँ पर बैठे हैं, अब 15 साल के बाद क्या होगा, वो वापस उसको इंडिया ही भेजेंगे, लेकिन उसकी लाइफ क्या रह गई? 15 साल 20 साल उसने जेल में काट दिए, जरा सी गलती की वजह से कि स्टूडेंट्स के रेज में आके उसने लड़ाई में आके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और एक बुरी एक्शन अफेक्ट सो मेनी पीपल, उसका फैमिली, दोस्त, उसका जो भविष्य, कम्युनिटी का नाम, एवरीथिंग, जस्ट वन बैड एक्शन है। क्योंकि आई गो बैक टू जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल होता है ना, एज इट इज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स मैनेजिंग द स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अब मैंने अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाते ना, गुस्सा और ज़्यादा आता है, और जहाँ पर गुस्सा होता है वहाँ पर काम उल्टा ही होता है, रिजल्ट उसका हमेशा गलत निकलेगा सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। रितेश सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर इन द स्टूडियोज़। आपसे बात करके हमेशा एक सुकून मिलता है कि शायद लोग आपकी बात को समझेंगे और अपने आप को और बच्चों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ के बच्चों में भी बहुत रेज है, गुस्सा है, लेकिन एटलीस्ट वो माँ बाप के साथ हैं, तो माँ बाप कहीं ना कहीं उनको देख सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर ना तो उनके पेरेंट्स हैं ना उनके दोस्त हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर बनाने में लगे हुए हैं, और उस आइडेंटिटी में बनाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं खोए जा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग नारे लगाते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मदद कीजिए, पैसा दीजिए, आई थिंक दैट इज़ रियली रॉन्ग, दैट शुड बी स्टॉप्ड। हाँ जी, हाँ, क्योंकि सभी सवाल का जवाब पैसा नहीं होता, पैसा नहीं है। बिल्कुल, उनको इंटीग्रेट करना है, उनको हमने कम्युनिटी में शामिल करना है, उनकी देखरेख करनी है। आई थिंक दैट इज़ द मेन मोटिव। सर, बिफोर वी एंड टू दिस प्रोग्राम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना कि सभी के पास घर पर मिरर तो होगी शीशा, तो उस मिरर पर एक स्टिकी लगा ले और स्टिकी में लिख दे कि अब किस चीज़ के लिए इंडिया से कनाडा आए हुए हैं, माँ बाप ने किस चीज़ के लिए भेजे, वो लिख ले कि जब भी आप अपने चेहरा देखते हैं ना, बाहर जाते हैं, वो हमेशा पढ़ ले। ये हमेशा ये सूत्र आपको याद आती रहेगी कि, और आप हमेशा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना कि गाड़ी जो लाइन से बाहर निकल ही जाती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड, एंड मे बी ये आप आजमा करके देख ले, लिख ले किसी जगह पर, so that you see it every morning, जब भी घर पर आए वो देखे ना, this way you remember, so this will keep you focused. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर। आई होप आपको आज की बातचीत अच्छी लगी होगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें ज़रूर भेजें, और प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों को भी यहाँ भेज रहे हैं या यहाँ पर आपके साथ कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट रह रहा है, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर ये प्रोग्राम दिखाएं, एटलीस्ट बातचीत करें उनके साथ बैठकर, ताकि उनका भविष्य आगे अच्छी तरह से बने। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं ही कहना चाहूँगा कि हर टॉक शो का मतलब सिर्फ बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। मिलते हैं अगले हफ्ते पंजाबी नेशनल टेलीविज़न पर, जब तक टेक केयर।